Hello students, today we are going to start a new chapter of physics, that is electricity, and this is our first video of this chapter. In this video we learn about what is electric charge, definition of 1 coulomb, conductors, insulator. So students, let's start with general introduction. In the recent times, life would be impossible without electricity. From lighting our homes, charging our devices, electricity has become an integral part of our day-to-day life, so it becomes necessary to understand the origin, characteristics and utilization of electricity. Means आज की अगर हम लाइफ की बात करें स्टूडेंट, तो आज हम बिना लाइट के सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमारे घरों में जैसे लाइटिंग है या हमारे घरों में जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेटेड होते हैं, या चार्जिंग जो हमारे डिवाइस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही हो पाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेटेड है और बिना इलेक्ट्रिसिटी आज की लाइफ को हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें इसके ऑरिजिन के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर है और कैसे कैसे है वो इस चैप्टर में हमें देखना है। जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में स्टूडेंट्स, वो आपके टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, देन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये सारे टॉपिक्स हमें स्टूडेंट इस वाले चैप्टर में डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर क्यू। द डेफिनेशन इज charge is a characteristics unit of matter experience electric force. It can be either negative electron or positive proton. The SI unit of electric charge is coulomb, which is denoted by the letter C. Means जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। चार्ज दो तरीके के होते हैं नेचर में, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है। एंड पॉजिटिव जो चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से होता है स्टूडेंट। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, जिसे हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम क्या है? इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 9 × 10⁹ का, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, तब जो चार्ज होगा उन दोनों के बीच में उसको ही हम 1 कूलम बोलते हैं। और यहाँ एक फॉर्मूला आपको नीचे दिखाया गया है, Q = NE। यहाँ Q का मतलब है चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E नेगेटिव चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट जो चार्ज होता है वो नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अक्सर इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक सैम्पल प्रॉब्लम हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं। तो हम लोग को कुछ डेटा है जो हमें पता है, जैसे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अभी जो मैंने आपको बताया नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एंड 1 कूलम के लिए पूछा जा रहा है, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1 कूलम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं बाय पुटिंग द फॉर्मूला Q = NE। तो N = जो फॉर्मूला आएगा वो Q/E आएगा। Q की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो हमें ऊपर दे रखा है उसे हम पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने पे फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें -6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो आपको स्टूडेंट मिलेंगे -6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले के ऊपर पूछे जाते हैं स्टूडेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको और भी मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास अगर NCERT की बुक है तो आप वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कोई भी ऑथर की बुक है तो आप वहाँ से भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है और ये फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया वो भी आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कंडक्टर।
दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर्स हैं। फिर भी एग्जांपल नीचे दे रखे हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आपके गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलेटर्स। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे ग्लास, रबर, कॉटन, पेपर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके इंसुलेटर्स हैं। एक और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर्स के पास भी होते हैं और इंसुलेटर्स के पास भी होते हैं, लेकिन जो कंडक्टिव नेचर है वो केवल हमें कंडक्टर्स के पास मिलता है, इंसुलेटर्स के पास नहीं मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट दे रखा है कि ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि कंडक्टर्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आसानी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि इंसुलेटर्स के पास इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ये आपको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, बाउंड स्टेट में मिलते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज एट रेस्ट। यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होता है उस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन मोशन, यानी कि जब आपका जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हमारे इस 10th क्लास में जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है उसमें हमें केवल जो बात करनी है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है और इसको ही हम डिटेल में आगे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।